तो सुबह के करीबन बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पर मेरी दादी और मेरी बुआ जी आ गई हैं और मेरा भाई आया है। तो बुआ जी जो है दादी को देखने के लिए गई थी घर, और फिर वहाँ से जो है ना वो उनको साथ लेकर आ गई थी, क्योंकि हम लोगों ने भी कह दिया था, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो हमने बोला उनको साथ ले आना, थोड़ा सा हवा वगैरह चेंज होती है ना, जगह चेंज होती है थोड़ा सा, तो जो है तबीयत ठीक हो जाती है। तो काफ़ी टाइम से जो है घर पर ही थी और इधर-उधर कहीं भी जाती नहीं है, तो मैंने कहा तुम ना साथ ही ले आना। तो मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है, मतलब मैं चंदौसी में हूँ और बुआ जी मुरादाबाद में है। तो यहाँ बुआ जी, मैंने कहा मेरे पास पहले आना तुम लोग, फिर जाना। तो बुआ जी आ गई थी, नाश्ता वगैरह करा दिया है इन सबको। और जो है मतलब नाश्ता वगैरह कराया था, उस टाइम कुछ भी सूट नहीं किया था। और काफ़ी देर हो गई, काफ़ी देर बाद जो है हम लोग यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करने लगे हैं। काफ़ी देर बैठकर बातें की हम लोगों ने, क्योंकि सुबह काम तो सारा हो गया था, जब तक ये लोग आए थे सारा काम हो गया था, बस नाश्ता कराया था इन लोगों को। उसके बाद जो है मैं इनके पास बैठ गई थी, काफ़ी देर हम लोगों ने बातें की और फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी में लग गए हैं। तो बुआ जो है ना, मेरी बुआ बहुत अच्छी चिकन बिरयानी बनाती हैं। तो मैंने कहा बुआ जी आज अपने हाथ से जो है बनाकर खिला दो। और वैसे तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कुछ चीज़ें किसी के हाथ से ही अच्छी लगती है, तो मेरी बुआ जी के हाथ से जो है चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इधर बुआ जी बनाकर तैयार कर रही थी, मैं जो है थोड़ा-सा उनकी हेल्प कर रही थी, मतलब जो-जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी, क्योंकि सबको अपने-अपने घर में पता होता है कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। तो मैं भी कभी कहीं जाती हूँ, जैसे घर भी जाती हूँ ना अपने मायके भी, तो भी मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं उन्हीं लोगों से पूछती हूँ। वैसे ही जो है बस मैं यहाँ पर वही हेल्प कर रही थी, बुआ जी को सामान दे रही थी। इधर में दादी जो है परेशान हो रही थी, उनको गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और सफ़र कर आओ ना तो और ज़्यादा लगती है। तो यहाँ देखिए बिरयानी बनकर हो गई है तैयार, और मैं बुआ से बोल रही थी, मैंने कहा सबको कर दे दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने बना दिया, अब कर तू दे। यहाँ पर मैं सबको खाना कर देती हूँ। तो अभी के डैडी अंदर ही थे, उन्हें अंदर दे दिया है मैंने खाना, और हम सब लोगों ने मतलब बाहर यहाँ बैठकर खाया था। हमने उनसे बोला था कि इधर ही आ जाओ, तो लेकिन वो अंदर बैठ गए थे, क्योंकि दादी जो है ना थोड़ा-सा पुरानी ख़यालातों की हैं, तो वो मतलब अभी के डैडी के सामने बैठकर खाना नहीं खाती हैं और जैसे सर पे से पल्लू नहीं हटने देती हैं। जबकि दादी हैं, लेकिन फिर भी दामाद का जो जैसे पहले के लोग करते थे ना दामादों को, उस तरीके से दादी करती हैं। तो जो है फिर दादी की वजह से अंदर ही बैठे हुए थे कि दादी फिर परेशान होंगी, इसलिए वो अंदर बैठकर खाना खा रहे हैं और हम लोगों ने बाहर खाया था। काफ़ी अच्छा लगता है जब घर से कोई आता है तो, क्योंकि बस वही है ना कि जब मायके से कोई आता है ना, तो उनको बोल दो कि ये कर लो वो कर लो, और बस बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और आराम से बैठकर खा पी लो, इतनी कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन ससुराल की तरफ से जब कोई आता है ना, तो फिर हमें खुद देखना होता है, किसी से कह भी नहीं सकते कि कुछ भी कर लो, अपने आप सारा मैनेज करना होता है। और बस बस वही है कि कुछ लोग होते हैं कि करवा लेते हैं थोड़ा-सा काम देखकर, कुछ लोग जो है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अकेले कर रहे हैं, कैसे कर रहा है। तो बस थोड़ा-सा यही होता है ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में।